गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम कक्षा 10th के लिए विषय गणित यानी कि सब्जेक्ट मैथ पढ़ रहे हैं। और आप लोग सभी जानते हैं कि क्लास के दौरान आपको अपना कैमरा और माइक बंद रखना होता है। और आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएं, आपको उनके आंसर्स एक्टिविटीज में जाकर के वन एक्टिव पोल में जाकर के आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है और यहाँ पर आके आपको वोट भी दबाना होता है, ताकि यहाँ पे लिखा जाए वोटेड, कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि हम 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, यानी कि वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए जितने भी जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए, हम इस क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं। आपने लास्ट क्लास के अंदर दशमलव पर संक्रिया यानी कि ऑपरेशन ऑफ डेसिमल्स के अंदर क्या क्या पढ़ा था? आपने जोड़ कंप्लीट कर लिया था, आपने घटाव कंप्लीट कर लिया था, और आपने गुणा कंप्लीट कर लिया था। गुणा के अंदर आपको कुछ पॉइंट याद रखने थे बच्चे। और आज की क्लास में हम भाग के बारे में पढ़ेंगे कि भाग को कैसे करते हैं। कौन से भाग? कि अगर हमारे पास में लिखा है दशमलव पर संक्रिया, तो हम देखेंगे कि दशमलव वाले नंबर्स को, जो हमारे दशमलव वाले नंबर्स हैं, हम उनको कैसे भाग करते हैं। ठीक है, अब गुणा में हमें याद क्या रखना था बच्चे? गुणा में हमें दो चीजें याद रखनी थी। क्या चीजें याद रखनी थी गुणा में हमें? दो चीजें याद रखनी थी। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं बच्चे, याद रखें। क्यों याद रखें? ये बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे आपको। देखिए, गुणा में सबसे पहला पॉइंट क्या है? मान लीजिए आपने गुणा किया, किसको गुणा किया? मान लेते हैं आपने गुणा किया 12 से गुणा किया। 12 हटा देते हैं, इसको एक काम करते हैं, कोई दशमलव वाला नंबर लिख देते हैं। कि आपने गुणा किया 1.1 को, मल्टीप्लाई किया आपने 0.12 से, मल्टीप्लाई किया आपने 0.12 से। बच्चे बस याद ये रखना है कि आप ये कहोगे सर पहली संख्या में दशमलव के बाद में एक नंबर है, सर दूसरी संख्या में दशमलव के बाद में दो नंबर है, तो सर जो हमारा आंसर आएगा उसमें जो दशमलव होगा वो कहां पर होगा बच्चे? सीधे हाथ से 3 प्लेस के बाद में होगा। ठीक है, जैसे कि आपने इनको मल्टीप्लाई किया, भाई आप इनको पहले मल्टीप्लाई कर लो कि 11 की गुणा 12 में कर लो। क्या कर लो बच्चा? आप 11 की गुणा 12 में कर लो, तो कितना आ गया भाई? 11 दूनी 22। आपने दो लिखा और दो हाथ से लगा, 11 कम 11 दो 13। आपने कहा सर मैं जब 11 की गुणा 12 में करता हूँ तो सर मेरा आंसर 132 आता है। और सर अगर मैं 1.1 की गुणा 0.12 में करूंगा, तो सर मुझे पता है पहली संख्या में दशमलव के बाद में एक संख्या है, सर दूसरी संख्या में दशमलव के बाद में दो संख्या है। तो हम क्या करेंगे? हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया बच्चे? 3। यानी कि सीधे हाथ से 3 प्लेस, 1 2 3, 3 प्लेस के बाद हम क्या लगा देंगे? डेसिमल लगा। इतना क्लियर हो सभी को? क्या इतना क्लियर है सभी को बच्चे? बताइए। अगर इतना क्लियर तो जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें याद है। कि सर हम देखेंगे कि पहले तो संख्याओं को ऐसे ही गुणा कर देंगे, पहले तो संख्याओं को सर हम ऐसे ही गुणा कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे बच्चे? हम उसके बाद उसके अंदर दशमलव लगा देंगे जहां पर भी आएगा। ठीक है, चलिए। और दूसरी क्या बात याद रखनी है आप लोगों को? दूसरी बात ये याद रखनी है कि सर मान लीजिए हमारे पास में कोई भी दशमलव वाली संख्या है, मान लीजिए कोई भी दशमलव वाली संख्या है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले लिया 1.234, 1.234। हो सकता है आप इसकी गुणा 10 से कर रहे हैं, हो सकता है आप 1.234 की गुणा 100 से कर रहे हो। तो देखो क्या करना होगा आपको बच्चे, आपको कुछ नहीं करना। सिर्फ आप ये देखोगे, सिर्फ आप ये देखोगे कि इसमें कितनी संख्याएं हैं जिससे आप गुणा कर रहे हैं। आप कहोगे सॉरी, इसमें कितनी जीरो है? आप कहोगे सर इसमें एक जीरो है, तो जो दशमलव है अपने सीधे हाथ की तरफ एक प्लेस आगे चला जाए। आंसर आ कितना आ गया? 12.34, यानी कि 12.34। अब आप देखोगे सर हम जिससे गुणा कर रहे हैं इसमें कितनी जीरो है? आप कहोगे सर इसमें दो जीरो है। अगर इसमें दो जीरो है तो जो दशमलव है अपने सीधे हाथ की तरफ दो प्लेस आगे चला जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 2 3.4। क्या इतना आप सभी को क्लियर है? बताइए एक बार जल्दी से कि आप अगर 10 से गुणा कर रहे हैं, 100 से गुणा कर रहे हैं, 1000 से गुणा कर रहे हैं, तो आपका जो दशमलव होगा उसमें कितनी जीरोस है उतने ही प्लेस सीधे हाथ की तरफ, सीधे हाथ से उतने ही प्लेस के बाद आप लगा दो। ठीक है, चलिए। जैसे कि आप देख पा रहे हो इसके अंदर, जल्दी से आप सभी लोग हमें बताओगे, अगर आपसे यही क्वेश्चन इसके अंदर पूछ लिया जाए कि बताइए अगर 1.234 की गुणा 1000 के साथ की जाए तो बताइए आंसर कितना आएगा? जल्दी से। अगर 1.234 की गुणा 1000 के साथ में की जाए तो बताइए जल्दी से आंसर कितना आएगा बच्चे? चैट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं सभी बच्चे। हाँ शिवानी बच्चे एक बार रिपीट कर देंगे। बाकी जिन बच्चों ने अभी सारी चीजें समझी है वो एक बार आंसर बताएंगे पहले। देखो शिवानी हम रिपीट तो करेंगे करेंगे,
बट एक बार हम बच्चों से आंसर जान लेने की कोशिश कर लेते हैं कि कितने बच्चों को समझ में आ गया है। अच्छा, कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताना चाहेगा? कोई भी बच्चा जिसको लगता है कि सर मेरे को समझ में आ गया है, मैं पूरी क्लास को बता सकता हूँ। ठीक है, अमित का आंसर आ गया। बाकी अमित, आप अपना माइक ओपन करके पूरी क्लास को बता सकते हो कि आपने कैसे किया था, ताकि बाकी बच्चों को भी लगे कि हाँ, अगर अमित को सारी चीजें समझ में आ गई है तो हमें भी आनी चाहिए। अमित के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, क्या आप अपना माइक ओपन करके बताओगे किस तरीके से आपने किया है बच्चे? सर 1000 में 3 जीरो, इसलिए हम 3 पॉइंट छोड़ के दशमलव लगा देंगे। बिल्कुल, वेरी गुड। आप सभी को बच्चे यही तो हमने कहा था, क्या कहा था कि अगर आप देखे जाए, देखो पहला एग्जांपल हम आपको समझाते हैं, पहला एग्जांपल हम आपको समझाते हैं कि लिखा है 1.234 गुणा 10। शिवानी बच्चे आप भी ध्यान से सुनना ताकि आपका भी रिवाइज हो जाए। देखिए, आपने कहा सर हम जिससे गुणा कर रहे हैं उसमें कितनी जीरो, आप कहोगे सर एक जीरो। अगर एक जीरो है तो सर जो दशमलव है वो सीधे हाथ की तरफ एक प्लेस आगे चला जाएगा। भाई एक प्लेस आगे जाने का मतलब कितना हो जाएगा? 12.34 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। और अगर आप 1 पॉइंट, यहाँ पर देखिए बच्चे, इसी के नीचे हम फिर से लिख दे रहे हैं कि अगर आप 1.234 की गुणा 100 में करोगे तो कितना आएगा आंसर। अब आप देखोगे कि सर यहाँ पर कितनी जीरो, दो जीरो, तो सर जो हमारा दशमलव है वो सीधे हाथ की तरफ दो प्लेस आगे चला जाएगा। कितना आ गया? 123.4। कितना आ गया? 123.4। ठीक है बच्चे, शिवानी बताइए एक बार, समझ में आया आपको? जितनी यस जीरो, सर। जितनी जीरो उतने ही प्लेस सीधे हाथ की तरफ आगे चला जाएगा। जितनी जीरो उतने ही प्लेस सीधे हाथ की तरफ आगे चला जाएगा। अब आप वहां पे बताइए शिवानी कितनी जीरो है? बताइए शिवानी, बोल दो माइक ओपन करके शिवानी। क्या सर? बताइए यहाँ पर कितनी जीरो है बच्चे जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो? सर यहाँ पे 3 जीरो है। यहाँ पर तीन जीरो है। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारा डेसिमल है, जो दशमलव है, आपको नहीं लगता कि वो सीधे हाथ की तरफ तीन पेस आगे चला जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 1 2 3 पॉइंट। बच्चे यही यस आएगा ना? सर। हाँ। तो बच्चे आपको पॉइंट के बाद में आपको यहाँ पर जीरो भी लगानी पड़ेगी। क्यों? जैसे कि आपके पास में दो है, अगर आपने दो के पास में जीरो लगा दी तो 20 बन गया। अगर आपने दो के बाद में एक और जीरो लगा दी तो 200 बन गया। लेकिन पर अगर आपके पास में दो है, आपने दो के बाद में दशमलव लगा के जीरो लगाई तो ये अब भी दो है, और आपने दशमलव लगाने के बाद में दो जीरो लगाई है, अब भी दो है। यानी कि दशमलव के बाद में आप जितनी मर्जी जीरो लगा सकते हो, उससे वैल्यू पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए। अगर इतना आप सभी को समझ में आ गए तो अब हम लोग आगे चलते हैं। सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे। भाई आज आपको क्या बताया गया था कि आज आप दशमलव के भाग के बारे में सीखो। ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे कि हम दशमलवों का भाग कैसे करते हैं। ठीक है, पहले आप सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर, कोई भी बच्चा इधर उधर नहीं देखेगा, और कॉपी के अंदर अच्छे से नोट्स बनाएंगे क्योंकि अब हम कॉपी भी चेक करेंगे। देखिए, यहाँ पर लिखा है उदाहरण नंबर 1, क्या लिखा है? हल करें। और हल करने में आपसे पूछा गया है कि बताइए जब आप 1.6 को, जब आप 1.6 को भाग करोगे दो से, तो बताइए आपका आंसर कितना है। ठीक है, चलिए अब हम आपको एक सवाल समझा देते हैं, बाकी दो सवाल आप हमें खुद करके दिखा दो। ठीक है, देखो हमें इसके दशमलव के भाग में, आप ये मान कर चलो अगर यहाँ दशमलव का भाग नहीं होता। बच्चे आवाज आ रही है ना आप सभी को? अगर आवाज आ रही है तो बच्चे एक बार व्हाइट टाइप कीजिए। सभी को आवाज आ रही है ना? क्लियर? ठीक है। अब बच्चे से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, हमें पता लग गया सभी को आवाज आ रही है। देखिए, दशमलव के भाग में आपको करना क्या होता है बच्चे? दशमलव के भाग में पहली संख्या के अंदर आप देख रहे हैं दशमलव लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है बच्चे? दशमलव लगा हुआ है। अगर आपसे कोई पूछे बताइए 1.6 की वैल्यू कितनी होगी, अगर आपसे कोई पूछे बताइए 1.6 की वैल्यू कितनी होगी भिन्न के रूप में, तो आप बड़े आसानी से बता दोगे सर मैं दशमलव को हटाऊंगा तो दशमलव के लिए मैं एक लिखूंगा, और सर दशमलव से आगे सीधे हाथ की तरफ कितना नंबर है? एक नंबर, तो सर मैं इसके नीचे क्या लिख दूं? जीरो लिख दूं। यानी कि सर मेरा आंसर आ गया 16/10। कितना आ गया मेरा आंसर? 16/10। यानी कि सर मैं 1.6 को भाग ना करके सर मैं 16/10 को भाग कर रहा हूं। अब देखो आप जानते हैं भाग टूट जाता है गुणा में, भाई भाग टूट जाता है गुणा में, जब आप भाग के सवालों को सोल्व करते हैं तो भाग टूट जाता है गुणा में। और आप ये भी जानते हो सर भाग के आगे जो संख्या लिखी होती है उसको हम जब भाग को गुणा में तोड़ देते हैं उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। क्या लेते हैं? व्युत्क्रम ले लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बताइए दो का व्युत्क्रम कितना होगा, तो आप कहोगे सर दो के नीचे कुछ नहीं है तो एक होगा, और सर दो का व्युत्क्रम कितना होगा? 1/2। सभी को याद है ना व्युत्क्रम क्या होता है? यस सर। यस कोई सर। भूल तो नहीं गया ना बच्चा? ठीक है, व्युत्क्रम होता है अंश को हर में लिख देना और हर को अंश में लिख देना। ठीक है,
आपने 2 का व्युत्क्रम बताया कितना हो गया बच्चे, 1/2। कितना हो गया बच्चे, 1/2। जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखो, आप कभी भी इस वाले नंबर को टच ही मत करो। आप कभी भी इस वाले नंबर को टच ही मत करो, कि आपको उसको टच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका डेसिमल लगाने में हेल्प करेगा। अब आप क्या करोगे, आप कहोगे सर इसको तो मैं बिल्कुल टच नहीं करूंगा, इसमें तो मैंने लिख दिया डू नॉट टच, यानी कि आपको उसको टच नहीं करना है बिल्कुल, जिनके अंदर 0 होगी। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप देखोगे अंश में कितना लिखा हुआ है बच्चे, 16 लिखा हुआ है। अंश में कितना लिखा हुआ है बच्चे, 16 लिखा हुआ है। क्या कोई ऐसी संख्या है हर में जो 16 को काट दे या 16 से कट जाए? आप कहोगे हाँ सर 2 है, और 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। और सर मैं इसको तो टच करूंगा ही नहीं, तो मेरा आंसर आ गया 8 एकम 8 और 10 एकम 10, यानी कि सर आंसर आ गया 8/10। और आप जानते हो कि 8/10 जैसी भिन्नों में से आप दशमलव में कैसे जाते हो? आप कहोगे सर ऊपर वाला नंबर कॉपी कर लो, सर नीचे कितनी जीरो, 1 जीरो, तो सीधे हाथ से एक प्लेस के बाद में डेसिमल लगाओ। कितना आंसर आ गया बच्चे, 0.8। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? बताइए, क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? बच्चे बोलिए, कोई माइक ओपन करके बताइए, हाँ समझ में आ गया, नहीं आया है, रिपीट करना है। आप बताइए खुशबू बच्चे, क्या हुआ आपको, नहीं समझ में आया बच्चे? सर हम इसे आगे काट सकते हैं सर, 8/, इसको 10 को सर। काट सकते हैं, लेकिन पर हम काटेंगे नहीं, इसीलिए हमने कहा था। देखो हम काट तो यहाँ पर भी सकते थे बच्चे, भाई 16/10 लिखा था, हम काट तो इसको ही देते 16/10 को। 2 से काटा 8, 2 से काटा 5, और हमने नहीं काटा। आपको दशमलव वाले नंबर टच ही नहीं करने, ठीक है बच्चे? सॉरी, ओके सर। जिसके नीचे 10, 100, 1000 है, सॉरी मुंह से निकल गया था दशमलव, जो हमारे नंबर है 10, 100, 1000, इस टाइप के नंबर आपको कट ही नहीं करने, ठीक है? चलिए, एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए, देखिए सभी बच्चे अपनी कॉपी निकाल लो, हम कॉपी में ही चेक करेंगे इस एग्जाम्पल को, ठीक है? चलिए, जिस जिस बच्चे का होता रहे अपनी कॉपी सामने, मतलब कैमरा ऑन करते रहे कॉपी के सामने। पूछा गया कि जब आप 193.6 को भाग करोगे 11 से, तो बताइए कितना आंसर आएगा, ठीक है? जिस जिस बच्चे का होता रहे वो कॉपी की तरफ अपना कैमरा करता रहे, ताकि हम जान सके कि बच्चों को समझ में आया है या नहीं आया, ठीक है? हुआ किसी बच्चे का? बताइए। यस सर। दिखाई बच्चे रामदेवी के नाम से, शायद आपका हो गया। ठीक है शिवानी, आप भी दिखाना बच्चे, हो जाए तो आप कैमरे की तरफ अपनी कॉपी कर दीजिए बस। बच्चे थोड़ा सा टाइम लग सकता है चेक करने के अंदर, क्योंकि स्क्रीन थोड़ी छोटी हो जाती है, तो अभी हम चेक कर पा रहे हैं। बच्चे आपका आंसर ठीक है, रामदेवी के नाम से बच्चे आपका आंसर ठीक है। और अभी हम कॉपी देख रहे हैं शिवानी की। बच्चे जिसका हो गया हैंड राइज करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही कर दो, हम ऐसे ही देख लेंगे, ठीक है? शिवानी की भी ठीक है। आपको कैमरे, मतलब कैमरा कर दो कॉपी की तरफ, हम अपने आप ही देख लेंगे। अमित दिखाई बच्चे, अमित के नाम से। खुशबू आपका ठीक है बच्चे? भाई किसी बच्चे ने हैंड राइज किया था, अमित। बच्चे थोड़ा पास करो आंसर की तरफ। बच्चे आपने डेसिमल तो नहीं लगाया आंसर में, कहीं पर भी आंसर दिखाओ कितना रहे, आंसर दिखाओ, फाइनल आंसर कितना रहे। ठीक है बच्चे आपका ठीक है। अभी हम सानिया की कॉपी देख रहे हैं, दिखाइए सानिया। और हम शिवानी की कॉपी भी देख रहे हैं। बच्चे फाइनल आंसर करो, शिवानी फाइनल आंसर की तरफ करो। बच्चे आपको इसमें दशमलव भी लगाना है, दशमलव भी आप जानते हो कि अगर नीचे एक जीरो है तो सीधे हाथ से एक प्लेस के बाद आप दशमलव लगा दोगे। बच्चे दिखना दिखाना जरा, सानिया बच्चे आपका तो गलती हमें लग रहा है, थोड़ा फोकस कीजिए। आंसर कितना रहा है सानिया, आंसर की तरफ करना फोकस। नहीं दिख रहा बच्चे आंसर, आंसर आपका गलत है सानिया, गलत है बच्चे। चेक करना भी हम आपको समझाएंगे कि आपने कहाँ गलती कर दी है। बाकी किसी और बच्चे को होगा, ठीक है? पूनम रानी के नाम से बच्चे दिखाइए, पर कॉपी कैमरे की तरफ कीजिए। बच्चे फाइनल आंसर की तरफ ले जाकर रोको एक बार। ठीक है बच्चे आपका ठीक है। बाकी किसी और बच्चे ने क्या है देखना, साने अगर इतना आप अपनी गलती पहचान पाते तो देखिए, इतना हम बाकी बच्चों को भी चेक कर रहे हैं। किसी और बच्चे का हुआ?
नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिए सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर क्या चीज समझाई गई बच्चे आपको। आपको समझाया गया है, यहाँ पर पूछा गया आपसे कि जब आप 193.6 को भाग करोगे 11 से तो आंसर कितना आएगा। सभी बच्चे ध्यान से देखना। देखिए आपको एक चीज बताई गई थी, सर पहला नंबर तो हमेशा अनटच रहता है जब हम भाग करते हैं, पर सर इसमें दशमलव है तो हम इसको लिख सकते हैं 193 और दशमलव हटाएंगे बच्चे तो नीचे कितना आएगा बच्चे। आप जानते हो कि सर नीचे आएगा 10, दशमलव के प्लेस पर 1 और दशमलव के आगे कितनी संख्या है 1, तो आपने लगा दी 0। यानी कि सर ये हो गया 1936, यानी कि सर 1936/10। और सर भाग टूट गया गुणा में, और सर 11 का व्यस्तक्रम कितना हो गया 1/11। क्या ये स्टेप सभी को क्लियर है बताइए। क्या ये स्टेप जहां पर हमने ये एरो लगाया फर्स्ट लिख करके, क्या ये आप सभी को क्लियर है। यस सर। ठीक है चलिए अब हम क्या करेंगे बच्चे। अब आप जानते हो कि सर हम इसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे, भले ही हमारा कट रहा हो पर हम काटेंगे नहीं। हम सर 11 से काटेंगे, 11 कम 11, 11 से काटा तो बच्चे 11 कम 11 बचा 8 थी, 11 सत्ते 77, कितना आ गया बच्चे हमारे पास में 6 आ गया, 11 छिंग 66, यानी कि आपका होगा सर आंसर आ गया 176 की गुणा। सर अगर हम 1 में करेंगे तो सर 176 आ गया, और सर अगर हम 10 की गुणा 1 में करेंगे तो हमारे पास में 10 आ गया। फाइनल आंसर आपका होगा सर अगर कोई भी भिन्न इस प्रकार की होती है सर, जिसके अंदर हमारे पास में क्या होता है हर 10, 100, 1000 के फॉर्म पे होता है, तो हम कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं दशमलव में। आप कहोगे सर ये संख्या कॉपी कर लो 176, आपने कहा सर नीचे 1 0, तो सर सीधे हाथ से एक प्लेस के बाद डेसिमल लगा देंगे, कितना हो गया 17.6, कितना आ गया 17.6। क्या इतना क्लियर हुआ बच्चे आपको बताइए, सभी को क्लियर हुआ। एक बार चैट सेक्शन में भाई टाइप कर दो या फिर माइक ओपन करके बोल दो। ठीक है सभी को समझ में आ गया है। ठीक है बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब आप सभी के सामने एक सवाल आने वाला है, आप सभी के सामने एक सवाल आ गया है। तो हमने क्या कर दिया है, आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया है, क्योंकि आप लोगों को पता है वजह क्या है चैट सेक्शन बंद करने की, कि आपसे जितने भी सवाल पूछे जाते हैं वो आपको पोल सेक्शन के अंदर सोल्व करने होते हैं। बच्चे माइक बंद रखेंगे, सभी बच्चे, कोई भी बच्चा माइक अपना मोबाइल ओपन नहीं करेगा। आपसे पूछा गया है कि जब आप 189.6 को भाग करोगे 12 से तो आपका आंसर कितना आएगा। ठीक है बच्चे, आपने आज क्लास को लेट ज्वाइन किया है। हिमांशी सोमनाथ के नाम से बच्चे हिमांशी ज्वाइन करती हैं, बट शायद उन्होंने आज क्लास लेट ज्वाइन की है। चलिए जिस बच्चे का हो जाए वो पोल सेक्शन के अंदर अपना रिस्पॉन्स वोट करते रहें, और साथ में अगर किसी बच्चे को लगता है कि हाँ मुझे कॉपी भी चेक करानी है तो बच्चे वो कॉपी की तरफ अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। चलिए जल्दी से, हम स्क्रीन पर ही देख रहे हैं, जिसकी कॉपी दिख जाएगी जल्दी से हम देख लेंगे। वो किसी बच्चे का ठीक है, रामदेवी के नाम से हो गया बच्चे, हम एक बार देख लेते हैं। बच्चे आंसर की तरफ फोकस करो एक बार, एक सेकंड बच्चे, ऐसी कॉपी रहने देना रामदेवी के नाम से। ठीक है बच्चे, आपका अभी एक बच्चे और कॉपी दिखा रहे थे, हम उनकी ओर देख लेते हैं। दिखाई बच्चे अभी कॉपी दिखा रहे थे भाई, अभी एक बच्चे कॉपी दिखा रहे थे ना शिवानी। ठीक है बच्चे, आपका कितना आ गया। ठीक है बच्चे, आपका भी जो जो बच्चे अपनी कॉपी दिखाते रहे प्लीज वो पोल सेक्शन के अंदर भी साथ के साथ रिस्पॉन्स करते रहे, पता लगे कि आप पोल सेक्शन के अंदर रिस्पॉन्स करना ही भूल गए। ठीक है, तो अभी हमने दो बच्चे कॉपी चेक कर लिए और पोल सेक्शन के अंदर रिस्पॉन्स अभी एक ही बच्चे का आया है। एक बच्चे ने भी पोल सेक्शन के अंदर रिस्पॉन्स नहीं किया बट कॉपी चेक करा दी है। ठीक है शिवानी बच्चे, आपका भी ठीक है। चलिए बाकी बच्चे भी सोल्व कीजिए, सोल्व करने के बाद में अपना आंसर। ठीक है, अमित के नाम से अभी हम देख लेते हैं, बच्चे दिखाइए अमित के नाम से, थोड़ा सा फोकस होने में टाइम लगता है तो आप आंसर की तरफ फोकस कीजिए। ठीक है बच्चे, आपका भी ठीक है बच्चे। किसी और बच्चे ने क्या है अभी, जिस जिस बच्चे का होता रहे। ठीक है खुशबू, आपने भी कर लिया है, हम खुशबू का देख लेते हैं एक बार, दिखाइए खुशबू एक बार आंसर की तरफ फोकस कीजिए खुशबू। ठीक है बच्चे, आपका भी ठीक है। चलिए, यानी कि अभी तक जितने बच्चों ने कॉपी दिखाई है सभी का ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, देखते हैं पोल सेक्शन के अंदर कितने बच्चों ने रिस्पॉन्स किया है, और बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी तो देखो 10 बच्चे रहते हैं क्लास के अंदर, कम से कम जिन बच्चों को पोल सेक्शन के अंदर आंसर भेजना है।
17 बच्चे टोटल हैं और उनमें से 10 बच्चे भी रह जाते हैं पोल सेक्शन के अंदर आंसर भेजे बिना। या तो आप लोगों की स्पीड बहुत स्लो है बच्चे, या आप बहुत कम स्पीड से काम करते हैं। बच्चे, शिवानी आपको कुछ बोलना है? सर मेरा पोल नहीं चल रहा। पोल नहीं चल रहा? वैसे आपके पास में पोल सेक्शन आता है? यस सर, आता था पहले। पहले आता था बट अभी नहीं आ रहा। देखिए पोल सेक्शन वैसे ऐसे आता है, अगर किसी बच्चे को ना आता हो तो आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहे 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना, उसके बाद एक विंडो खुलेगी तो वहां पर एक्टिविटीज के ऊपर क्लिक करना, और उसके बाद जब एक और विंडो खुलेगी तो वहां पे लिखा होगा वन एक्टिव पोल पे क्लिक करना। फिर आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे ABCD, तो कोई भी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना, नीचे लिखा होगा वोट, बच्चे आप उसको वोट भी कर देना, तभी आप लोगों का आंसर वोटेड लिख करके हमारे पास में आएगा। ठीक है, चलिए तो सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अब आप लोगों के पास में ज्यादा समय नहीं है, लास्ट 10 सेकंड्स है, क्योंकि काफी टाइम आप लोगों को मिल चुका है। ठीक है, लास्ट 10 सेकंड्स आप लोगों के पास में, जल्दी से। बहुत कम बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर रिस्पॉन्स किया, जिन्होंने किया उन्होंने गलत भी किया है। जल्दी से। हमें वो नहीं समझ में आते बच्चे कॉपी चेक नहीं कराते हैं और वैसे आंसर पोल सेक्शन में कर देते हैं, उनको लगता है कि ज्यादा सही है, और जिन बच्चों का सही होता है वो कॉपी चेक कराते हैं हमेशा। ये लास्ट 5 सेकंड्स है। 5 4 3 2 1। कोई बच्चा है जो पोल सेक्शन के अंदर वोट करना चाहता है, उनके लिए थोड़ा सा टाइम दिया जाए? बताइए माइक ओपन करके, क्या कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको थोड़ा सा टाइम चाहिए अभी? चलिए नहीं है, तो यानी कि अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो बताइए बच्चे, अगर किसी के पास में पोल सेक्शन का आंसर नहीं है, पोल सेक्शन का ऑप्शन नहीं आता है, तो वो अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेज सकते हैं। ठीक है, काफी सारे बच्चों ने भेज दिए। जगबीर सिंह के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, आज आपका ये टास्क है कि आप ये क्वेश्चन सोल्व कराओगे। जगबीर सिंह के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, जल्दी से बताइए स्टेप बाय स्टेप हम कैसे लिखें। बोलिए बच्चे एक बार। जगबीर सिंह के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, प्लीज रिक्वेस्ट है एक बार बोलिए आप स्टेप टू स्टेप कि हम कैसे कैसे लिखें बच्चे। देखिए आप कहोगे सर सबसे पहले इस डेसिमल को हटाएंगे, और डेसिमल को हटाने के बाद में सर इसके नीचे हम लिखेंगे 1 डेसिमल के प्लेस पर, और सर डेसिमल से आगे एक ही नंबर है तो सर हम इसके नीचे एक 0 लगा देंगे, यानी कि सर ये हो गया 1896/10। ठीक है, अब देखो आप जानते हो सर भाग वाले सवालों में भाग टूट जाता है गुणा में, और कितना हो जाता है 12 की जगह 1/12। ठीक है भाई, आपने इसका क्या ले लिया, व्युत्क्रम ले लिया। भाई 12 का व्युत्क्रम कितना हो गया, आपको सर 1/12। ठीक है, चलिए जब आप इसको सोल्व करोगे तो बहुत ही आसान है। आपने कहा सर मेरे को 12 का पढ़ा आता है, 12 कम 12 बचा सर 6 9 69 हो गया बच्चे, 12 पंजे 60। ठीक है, 12 पंजे 60 बचा आपके पास में कितना 9 6 और 12 अट्ठे 96, यानी कि आपको सर आंसर आ गया 158/10। कितना आ गया 158/10। अब सर ऐसा कोई ऑप्शन तो है ही नहीं 158/10, तो सर क्या ये हमारा सवाल गलत है? सवाल गलत नहीं है बच्चे, अभी आपको समझाया भी गया था कि जब भी आपके पास में ऐसा नंबर आता है, जैसे कि खुशबू बोल रही थी कि इसको तो हम आगे भी काट सकते हैं, काटना नहीं है बच्चे 10 से। आपने कहा सर 10 में कितनी जीरो, 1 जीरो, तो सर ऊपर वाली संख्या को कॉपी करो, आंसर आ गया, यानी कि 158। और नीचे कितनी जीरो, 1 जीरो, तो सीधे हाथ से एक प्लेस के बाद में आपने डेसिमल लगा दिया, सीधे हाथ से एक प्लेस के बाद। कितना हो गया बच्चे 15.8, यानी कि आप कहोगे सर ऑप्शन ए ट्रू। क्या है, ऑप्शन ए ट्रू। अच्छा कोई बच्चा बताएगा अपना माइक ओपन करके किन दो बच्चों ने ऑप्शन सी भेजा था, सॉरी ऑप्शन बी भेजा था? कौन से ऐसे 2 बच्चे थे, कौन थे वो 2 बच्चे? जल्दी से माइक ओपन करके बताओगे अपने बारे में, या हम ही रिकॉर्ड खोल के बताएं आपको? ठीक है, एक तो मीरा का हो गया था। हाँ ठीक है, एक मानसी का गलत हो गया था। ठीक है, यानी कि इसका आंसर आप लोगों को पता लग गया है सर, इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर सर ए ऑप्शन ठीक है। सर एक बार और रिपीट कर दो। बिल्कुल रिपीट करेंगे बच्चे, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखिए लिखा है 189.6, भाग करना था 12 से। अच्छा आपने सभी चीजों के भाग सीखे थे, आपने भिन्नों का भाग सीखा था, तो बच्चे भाग को सॉल्व करते हैं, भाग तो टूट जाता है गुणा में, भाग तो टूट जाता है गुणा में, और भाग के आगे सीधे हाथ की तरफ जो संख्या लिखी होती है, सीधे हाथ की तरफ कौन सी संख्या लिखी हुई है भाग के, आपको होगा सर 12, तो सर हम इसको 12 नहीं लेंगे, 12 का व्युत्क्रम लेंगे, व्युत्क्रम कितना हो गया 1/12। इतना लिखा पहले हमने,
यानी कि भाग के सवाल में भाग हमेशा गुणा में टूटता है और भाग के आगे आने वाली संख्या का हम क्या लेते हैं, व्युत्क्रम लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सर इसको कैसे सोल्व करें। इसको तो आप जानते हो भाई, दशमलव से भिन्न में कैसे जाते हैं। सर दशमलव हटाएंगे, दशमलव के प्लेस पर एक लिखेंगे और सर दशमलव के आगे एक ही नंबर है तो हमने एक जीरो लगा। ठीक है बच्चे, यानी कि यहाँ पर आ गया 1896/10। अब देखो जो भी नंबर नीचे 10 बनाए आप इसको टच नहीं कर सकते। 10 बन जाए, 100 बन जाए, 1000 बन जाए, आप उसको टच नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि वो दशमलव लगाने के काम में आएगा। अब आप क्या करोगे, अब आप 12 से काटोगे, 12 एकम 12, आपने इसको काटा तो 12 एकम 12 बच्चा 6 जीरो, 6 9, 12 पंजे 60, 12 अट्ठे 96, यानी कि सर आंसर आ गया 158/10। और जब 158/10 हमारा आंसर आ गया है तो बच्चे आप क्या कहोगे, सर नीचे कितनी जीरो, एक जीरो, क्योंकि 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो सर इस केस में हम क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या को कॉपी कर लेते हैं और सर नीचे एक जीरो है तो सीधे हाथ से एक प्लेस के बाद में, भाई सीधे हाथ से एक प्लेस के बाद में आपने क्या कर दिया बच्चे, ऐसे लगा दिया। कितना क्लियर हुआ बच्चे, बताइए एक बार बच्चे जल्दी से। यस सर। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चल सकते हैं, चले आगे। यस सर। ठीक है, अब देखो हम आपको पहले ही थोड़ा सा समझा देते हैं। अगर आपसे कुछ ऐसा सवाल पूछा जाए तो भाई आपको थोड़ा सा उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। मान लो एक ऐसा सवाल है जिसके अंदर लिखा है 1.23। किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या, बताइए, अगर कोई हैंड राइज कर रहा है तो बताइए। नहीं, ठीक है, कहीं लिखा है 1.23 और आप उसको डिवाइड कर रहे हो, भाग कर रहे हो 0.12 से, मान लेते हैं कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 12 से भाग कर रहे हो, और इसको हम क्या ले लेते हैं, 2 3 की जगह 32 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं बच्चे, 3। ठीक है, 1.32 को आप क्या कर रहे हो बच्चे, आप भाग कर रहे हो 0.12 से। आप क्या करोगे सर, इसको कैसे सोल्व करके लिखेंगे, आप जानते हो बच्चे इसको सोल्व करके कैसे लिखेंगे, 132/100। क्यों सर, सर 132 को तो कॉपी कर लिया, 132 के आगे कितने नंबर है, आपको सर 2 नंबर है तो आपने नीचे 2 जीरो लगे। सर भाग टूट जाता है गुणा में, सर भाग टूट जाता है गुणा में, और सर इस वाली संख्या का हम लेते हैं रेसिप्रोकल। क्या लेते हैं बच्चे, इसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल आप जानते हो, व्युत्क्रम लेते हैं। बच्चे पहले तो इसको लिख लो कितना आएगा, ये आपको होगा सर, ये सवाल हमारे पास में जो बनकर आएगा ये बनकर आएगा 12/100। और सर इसका व्युत्क्रम लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, 100/12। इससे तो ये कट जाएगा और ये कितना टाइम कट जाएगा हमारे पास में, 11 टाइम, यानी कि सर हमारा आंसर आ गया 11। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को, यानी कि सर हमें ऐसा करना पड़ेगा, अगर 1.32 को भाग करना है 0.12 से तो सर भाग को हमें गुणा में तोड़ना ही पड़ेगा। सर भाग को तो गुणा में तोड़ दिया, अब क्या करें। अब बच्चे पहले एक काम करो, इसको भाग को गुणा में मत तोड़ो, पहले इस सवाल को एक बार ऐसे लिखो। अगर किसी बच्चे को डाउट है कैसे सोल्व करेंगे तो बच्चे एक बार इस सवाल को ऐसे लिखो। सबसे पहले आपने क्या किया, डेसिमल हटाई दोनों में से, ये कितना हो गया 132/10, सॉरी 100, और ये कितना हो गया सर भाग का भाग रहेगा, और सर ये कितना हो गया 0.12, सर ये हो गया मेरे पास में 12/100। क्या इतना क्लियर हो, 12/100 क्यों, क्योंकि जब आप 0.12 में डेसिमल हटाओगे तो डेसिमल के लिए 1, और सर डेसिमल के आगे कितने नंबर है आपको होगा सर 2, तो मैंने 2 जीरो लगा। ठीक है बच्चे, चलिए अब आप अगला स्टेप लगाओ। सर पहली चीज को तो हम टच नहीं करेंगे, पहली चीज को तो हम टच नहीं करेंगे 132/100। सर दूसरा भाग टूट जाएगा गुणा में, सर भाग टूट जाएगा गुणा में, और सर इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा आपको, सर इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 100/12। भाई 100 से तो 100 कट गया और 12 से कट गया 11 टाइम में, हमारा आंसर कितना आ गया बच्चे, क्लियर हुआ सभी को। अगर क्लियर हो गया तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दे सभी बच्चे। ठीक है शिवानी, रुखसाना, रेणुका, चले अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आप लोगों के सामने एक और सवाल है, आप लोगों को ध्यान से सोल्व करना है। पूछा गया है आपसे, पहले हम आपका चैट सेक्शन बंद कर देते हैं ताकि आपका सारा ध्यान काम हो सवाल को हल करने में। ठीक है, क्या पूछा गया आपसे, आपसे पूछा गया है कि जब आप 8.64 को भाग करोगे 0.24 से, भाग करोगे 0.24 से, तो बताइए बच्चे इसका आंसर कितना आएगा। जिस जिस बच्चे का होता रहे, जिस जिस बच्चे का होता रहे वो अपनी कॉपी की तरफ कैमरा करता रहे। जिस बच्चे का हो जाए वो अपना कैमरा अपनी कॉपी की तरफ कर लेगा बच्चे। हम आपका पोल सेक्शन खोल देते हैं ताकि अगर किसी बच्चे को कॉपी ना दिखानी हो तो वो अपना आंसर पोल सेक्शन में कर सके। बच्चों हमने आपका पोल सेक्शन खोल दिया है, तो आप लोग जल्दी से सोल्व कीजिए।
अपनी कॉपी दिखाइए और अपना सही आंसर पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से वोट कीजिए। चलिए से बच्चे जल्दी से। मीरा, खुशबू, सानिया, हिमांशी, शिवानी, जिसका भी हो जाए बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपनी कॉपी दिखाइए। ठीक है, अभी हम राम देवी की कॉपी देख लेते हैं पहले। कितना आया बच्चे आपका आंसर? आंसर की तरफ फोकस कीजिए बच्चे, ऐसे ही रखना राम देवी के नाम से। बच्चे आप अपना डेसिमल चेक करो कि आपने डेसिमल सही प्लेस पे लगाया है बच्चे। क्या आपने डेसिमल सही प्लेस पे लगाया है बच्चे? ऊपर नीचे 100 है बच्चे, 100 ऊपर नीचे है, 100 गुना 100 नहीं है वो, 100 ऊपर नीचे है। अभी हम सानिया की कॉपी देख लेते हैं, दिखाइए सानिया। आपका ठीक है सानिया, आपका ठीक है। बाकी किसी और बच्चे ने किया? जिसने नहीं किया जल्दी से सॉल्व कीजिए। शिवानी का हम देख लेते हैं एक बार, शिवानी ने कितना सॉल्व किया है बच्चे। आपका भी ठीक है शिवानी, आपका भी ठीक है बच्चे। और किसी बच्चे ने किया? ठीक है, हम अमित के नाम से देख लेते हैं, शायद हिमांशी क्लास ज्वाइन करती है। फोकस होने दीजिए बच्चे, फोकस नहीं है अभी, कैमरे का फोकस नहीं है। ठीक है बच्चे, आपका भी ठीक है। चलिए, किसी और बच्चे ने सॉल्व किया? जिस बच्चे का सॉल्व होता रहे प्लीज वो अपना आंसर साथ के साथ पोल सेक्शन के अंदर भी वोट करते रहे। मतलब लगे हम वेट करके इंतजार कर रहे हैं पोल सेक्शन के अंदर कि बच्चे रिस्पॉन्स भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं। जल्दी से बाकी सभी बच्चे भी इसको जल्दी से सोल्व कीजिए, सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। देखिए, अगर इतने सारे बच्चों ने सोल्व कर लिया है, अपनी कॉपी के अंदर 1 to 1 लिखकर सोल्व कर लिया है, यानी कि सभी का सोल्व हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अब आप लोगों के पास में लास्ट 10 सेकंड है कि जल्दी से सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए जल्दी से। लास्ट 10 सेकंड से आप लोगों के पास में, और अब लास्ट 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। अभी तो बच्चे रहते हैं, कम से कम 3 बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट किए भी, जिन्होंने पिछली बार वोट किया था उसमें से भी अभी 3 बच्चे रहते हैं पोल सेक्शन के अंदर वोट किए भी। जल्दी से, अब आप लोगों के पास में लास्ट 3 सेकंड और है बच्चे। 3, 2, 1। अच्छा, कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा कि आप लोग पोल सेक्शन के अंदर रिस्पॉन्स क्यों नहीं करते? कोई बच्चा बताएगा? सर माइक। मेरा तो पोल नहीं चल रहा। ठीक है बच्चे, आपका तो चलो नहीं चल रहा, बट क्लास के अंदर तो और भी बहुत सारे सर ये बच्चे। अभी सॉल्व नहीं हुआ था सर क्वेश्चन, इसलिए नहीं दिया। ठीक है, बाकी और बच्चे बताइए रीजन क्या है, क्योंकि अभी देखो बहुत कम बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर रिस्पॉन्स किया है। सर मेरा भी सॉल्व नहीं हुआ था इसलिए नहीं किया। ठीक है, सर आपका भी मेरा भी सॉल्व नहीं हुआ। सोल्व नहीं हुआ। बच्चे सोल्व क्यों नहीं हुआ ये बताइए अब हमें। पहले तो आप हम आपको हिंट देते हैं, सभी बच्चे अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए। सभी बच्चे अपनी कॉपी और पेन निकाल लो, हम आपको हिंट दे रहे हैं। देखो पहले लिखा है 8.64, कितना लिखा है बच्चे? 8, सॉरी, हाँ यही लिखा है 8.64 भाग 0.24। तो बच्चे 8.64 को आप कितना लिख सकते हो? अगर भिन्न के रूप में लिखोगे बताओ कितना लिख सकते हो? भाई आपने डेसिमल हटाया, डेसिमल के प्लेस पर 1 लिखा। सर डेसिमल के आगे 2 नंबर है, तो सर मैं 2 जीरो लगा दूंगा, यानी कि 864/100 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया बच्चे? फिर यस आप भाग, सर। फिर आप भाग का निशान लगाओगे, क्योंकि अभी हमने भाग को गुणा में नहीं तोड़ा, अभी हम सवाल को सोल्व कर रहे हैं। फिर आप भाग का निशान लगाओगे। अब 0.24 को आप कैसे लिख सकते हो भिन्न के रूप में? आपको सर मैं डेसिमल हटाऊंगा तो उसके लिए 1 आ जाएगा। सर डेसिमल के बाद में 2 नंबर है 2 और 4, तो सर नीचे 2 जीरो आ जाएगी, यानी कि सर मेरे पास में आ गया 864/100 भाग 24/100। ठीक है, अब आप क्या करो, अब आप इसको क्या कर दो, गुणा में तोड़ दो, यानी कि 864/100 गुणा 100/24। अब आप जानते हो 100 से 100 कट जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे है। जब 100 से 100 ऊपर नीचे कट जाएगा तो आपके पास में आ जाएगा 864/24। 24 से भाग कर दो 864 को। जल्दी से खुशबू और मीरा अपना आंसर करके कॉपी दिखाएंगी जल्दी से। हमने आपको पूरा ओरली समझा दिया है, अब हमें मीरा और खुशबू की कॉपी देखनी है। सालू बच्चे अगर आपका हो गया है तो बच्चा आप कॉपी दिखा सकते हो।
जल्दी अब आपको सोल्व करना है जल्दी से। शिवानी, सर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है? बच्चे आप क्लास को एक बार फिर से रिज्वाइन कर लो अगर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। शायद से बच्चों को स्क्रीन दिखाई दे रही, नहीं दिखाई दे रही बच्चे? सर कुछ भी नहीं। नो सर। नहीं दिखाई दे रहा बच्चे कुछ भी? तो सर जो भी दिखाई आपने दे कुछ रहा भी है। टाइप किया होगा ना वो दिखाई नहीं दे रहा। और ऑप्शन डी सर ठीक है। बच्चे हमने टाइप कुछ नहीं किया, हमने ओरली ही बोला है सारा का सारा। हम आपको ओके सर। सोल्व हम सर आपको फिर तो सोल्व दिखाई दे रहा है सर। हम आपको सोल्व थोड़ी नहीं करा रहे हैं भाई। ये पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन है, सिर्फ हमने आपको हिंट दिए कि आप ऐसे ऐसे सोल्व करो इसको। ठीक है, सोल्व करने के बाद हमें आपकी कॉपी देखनी है। तो जल्दी से अपनी कॉपी दिखाइए, खुशबू, शिवानी और मीरा, जल्दी से। आप लोगों ने बोला था ना कि सर सोल्व नहीं हो रहा है, तो हमने आपको हिंट दी थी कि सोल्व कैसे करना है। हमने बोल कर ही हिंट दिया आपको। ठीक है बच्चे, आपका आंसर अभी ठीक है। राम देवी के नाम से बच्चे अभी रुक जाना, अभी रुक जाना, क्योंकि कॉपी नहीं देख पाए, स्क्रीन थोड़ी छोटी हो जाती है। मेरा बच्चे आप भी दिखाइए इतने, आप भी सोल्व कीजिए। राम देवी के नाम से बच्चे आपका ठीक है, राम देवी के नाम से। खुशबू, क्या नाम है, खुशबू और मीरा आपका हुआ बच्चे? मीरा, शिवानी, ठीक है। कुछ बच्चों का तो पोल सेक्शन के अंदर रिस्पांस बढ़ा है, अभी हम देख रहे हैं। खुशबू का ठीक है। मीरा और शिवानी, बच्चे बताइए जल्दी से। चलिए, अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा, मीरा और शिवानी बताइए, आपने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया, आंसर नहीं किया? यस सर। ठीक है, तो चलिए अभी हम आपको पोल सेक्शन बंद कर देते हैं और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से अपना आंसर चैट सेक्शन में लिखकर भेज देंगे, जल्दी से। ठीक है, चलिए अब सब बच्चे सामने देख लो स्क्रीन पर, एक बार हम समझा देते हैं। सभी ने अच्छे एफर्ट लगाए हैं, सभी ने कोशिश की है। और सबसे अच्छा हमें लगा कि खुशबू को और हमने मीरा को ओरली समझाया था और उनको समझ में भी आ गया और उन्होंने सॉल्व भी कर लिया अपना क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चे हम आपको हिंट ही दे रहे थे, हम लिख के कुछ नहीं देते। देखिए, आप क्या कहोगे? सर सबसे पहले इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे। सर इसको लिख सकते हैं हम, दशमलव हटाएंगे तो सर उसके प्लेस पर 1 आ जाएगा। सर दशमलव हटाएंगे, आप जानते हो भाई, दशमलव को हटाएंगे तो इसके प्लेस पे कितना आ जाएगा बच्चे? 1 आ जाएगा। और दशमलव के आगे कितने नंबर है? 2, तो आपने 2 जीरो लगा दिया, यानी कि हो गया 864/100। सर इसको हम जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर दशमलव हटाएंगे तो उसके प्लेस पर 1 आ जाएगा, इसके आगे कितने नंबर है? 2, तो आपने 2 जीरो लगा दी, यानी कि कितना हो गया? 24/100। हो गया नहीं हो गया बच्चे? अब आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना। आपने कहा सर इस वाले नंबर को तो हम कभी नहीं टच करते, आपने कहा ये ऐसे ही रहेगा 864/100, भाग टूट जाएगा गुणा के अंदर, और ये कितना हो जाएगा बच्चे? आप कहोगे सर इसका व्युत्क्रम ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास में कितना बच्चे? 100/24। ठीक है, और अब आप लोग जानते हो कि भाई 100 से तो 100 कट गया और आपने 24 से भाग कर दिया कितने को? 864 को। तो भाई 24 से भाग करोगे 864 को, कितना आ जाएगा? काट दो भाई। अगर आपको 24 का पहाड़ा आता है तो ठीक है, वरना तो आप 2 से काट लो या 12 से काट लो, जिससे भी काट सकते हो। हम तो आपको 24 से भाग करके दिखा देते हैं कि जब आप 864 को भाग करोगे 24 से, तो आप जानते हो 24 से कितना होता है बच्चे? 72। घटाए तो कितना बच गया आपके पास में? 72 को घटाए तो कितना बच गया? आप कहोगे सर 72 घटाए तो हमारे पास में बच गया 4, 1। कितना बच गया बच्चे? 4 और 1। ऊपर से आपने 4 उतार लिया, कितना हो गया? 144। आप जानते हैं 24 का कितना होता है बच्चे? 144। कितना आंसर आ गया? 36। कितना आंसर आ गया बच्चे? 36। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या है बच्चे? ऑप्शन नंबर डी से। ठीक है, क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है? अगर इतना सही बच्चों को क्लियर तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो, और अगर किसी बच्चों को कोई डाउट है तो अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं जल्दी से। डाउट है किसी बच्चे को? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे कि आज हम थोड़ा सा रेशनल नंबर के बारे में पढ़ लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। सब बच्चे, जिस बच्चे ने अभी तक अपनी कॉपी नहीं बनाई है प्लीज वो अपनी कॉपी बना लो, आपको जरूरी जरूरी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। देखिए अब आप सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालोगे जल्दी से कि अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा परिमेय संख्या के बारे में। कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन करके बताना चाहेगा जिसने भी परिमेय संख्या के बारे में कुछ जान रखा है या पता हो जिसके,
कुछ भी, कोई बच्चा अपना माइक ओपन सर करके जो बताइए। भी संख्याओं की फॉर्म में लिखी जा सके। जो संख्याएं या फिर जो चीजें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारी चीजें क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। ये कहना चाह रहे बच्चे आप? यस सर। हाँ, इसमें कुछ कंडीशन भी होती है कुछ इस तरीके की कि क्यों कभी जीरो नहीं होना चाहिए। बोलिए बच्चे, कुछ ऐसा भी होता है क्या? यस सर। चलिए, तो आपने अच्छी कोशिश की बताने के लिए। कोई और बच्चा बताना चाहता है जो पूरा बताए? माइक ओपन करके बताइए, अगर किसी बच्चे को लगता है कि हाँ वो ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। कोई भी बच्चा बताइए एक बार। ठीक है, यानी कि कोई बच्चा नहीं बताना चाहता, तो हम लोग आगे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए भाई, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इन बच्चों ने सही बताया था कि सर जिन संख्याओं को हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर कहलाते हैं, यानी कि परिमेय संख्या कहलाते हैं। अभी हम लोग आगे चलते हैं, धीरे धीरे चीजों को सीखते हैं। अच्छा, आप लोगों ने प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर के बारे में सीखा था, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर के बारे में सीखा था, और पूर्णांक यानी कि इंटीजर के बारे में सीखा था। क्लियर है सभी को? ठीक है, सभी को क्लियर है। यानी कि आप सभी लोग जानते हो कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। जल्दी जल्दी रिवाइज कराएंगे हम, जल्दी जल्दी। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। आप कहोगे सर प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जिनसे हम गणना कर सकते हैं। सर एक से स्टार्ट होती है, सर अनंत तक जाती हैं, और सर प्राकृतिक संख्याओं के समूह को हम एन से दर्शाते हैं। इससे दर्शाते हैं बच्चे एन से। फिर सर पूर्ण संख्याओं के समूह को, आप कहोगे सर पूर्ण संख्याओं के समूह को हम डब्ल्यू से दर्शाते हैं। और सर ये समूह कैसा होता है? सर जीरो से शुरू होता है और सर ये अनंत तक जाता है। सर हमने पूर्णांक के बारे में सीखा, सर पूर्णांक को हम किससे दर्शाते हैं? जेड से दर्शाते हैं। सर जितने भी हमारे प्राकृतिक संख्याएं हैं, सर अगर प्राकृतिक संख्याओं के अंदर जीरो को रख दिया जाए और प्राकृतिक संख्याओं के माइनस वाले नंबर्स, -1, -2, -3, तो सर ये पूरा का पूरा समूह क्या कहलाता है? हमारा पूर्णांकों का समूह कहलाता है, और पूर्णांकों के समूह को जेड से दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी सीख लेते हैं साथ के साथ ही। देखो बच्चे, अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो बताइए क्या कहोगे? सत्य, असत्य? बताइए बच्चे अपना माइक ओपन करके बोलिए बच्चे, जब तक आप सत्य है सर। सत्य है। हम समझा देते हैं, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? आप कहोगे हाँ सर, ये रही सारी प्राकृतिक संख्याएं, है कि नहीं भाई? प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होती है, अनंत तक जाती हैं। और जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, आप कहोगे सर हाँ, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं सभी पूर्ण संख्याएं होती है। ठीक है बच्चे, चलिए इतना सभी को समझ में आ गया होगा, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती है पूर्ण संख्याएं होती है। अच्छा बच्चे, ये बताइए क्या जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती है सभी पूर्णांक होती है? बताइए कि क्या जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती है सभी पूर्णांक भी होती है? माइक ओपन करके बता दो। अगर होती है तो हाँ सर होती है, नहीं होती तो नहीं होती। नहीं होती। बच्चे आप ये देखिए, पूर्णांक के समूह में आप यहां से देखिए क्या लिखा हुआ है बच्चे? भाई सारी प्राकृतिक संख्याएं लिखी हुई हैं, 1, 2, 3 अनंत तक। आप कहोगे यस सर, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं सभी पूर्णांक होती है। होती है नहीं होती है बच्चे, बताइए। आप सभी को समझ में आया? होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं सभी पूर्णांक होती है, बताइए होती है या नहीं होती? बताइए, जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती है सभी पूर्णांक होती है या नहीं होती है? अगर होती है तो माइक ओपन करके बता सकते हो। ठीक है, यानी कि सभी ने चैट सर सेक्शन में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। बच्चे हम लिख नहीं रहे हैं बच्चे, हम एरो लगा रहे हैं। हम एरो लगा रहे हैं। ये आपको एरो नहीं दिखाई देता है क्या? ऐसे लगाते हैं अगर हम, देखिए कुछ भी नहीं। बच्चे आप एक काम कीजिए, एक तो पहले माइक बंद कीजिए बच्चे, आपकी तरफ टीवी चल रहा है, शोर आ रहा है। और सालू बच्चे आप एक काम कीजिए, आप क्लास को कट करके रिज्वाइन करो। बट हम देख रहे हैं कि आपने क्लास को कट करके रिज्वाइन किया है, बट शायद आपकी तरफ नेटवर्क इशू है, इसलिए आपको नहीं दिखाई दे रहा है बच्चे। आप पहले भी बोल रहे थे नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप एक बार रिकॉर्डिंग देखना बच्चे, फिर एक बार एक रिकॉर्डिंग देखना। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, तो आप कहोगे हाँ सर, जितनी भी सभी पूर्ण संख्याएं सभी पूर्णांक होती हैं। क्लियर हुआ सभी को? ये नहीं हुआ? आप कहोगे सर ये रही सारी की सारी पूर्ण संख्याएं, सर जीरो से शुरू होकर अनंत तक जा रही हैं, और सारी सर पूर्णांक के अंदर है। तो जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती है सारी पूर्णांक होती है। क्लियर हुआ सभी को? भाई एक बार माइक ओपन करके जल्दी जल्दी आंसर दे दो, हाँ सर, नो सर, इस तरीके से। ठीक है, यस सर। ठीक है। चलिए, अगर अब आपसे उल्टा पूछा जाए
अब आप सभी को याद रखना है, अगर उल्टा पूछा जाए, उल्टा कैसे सर? सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होते हैं? आप कहोगे नहीं सर, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होते सर, ये पूर्णांक तो हैं पर सर ये पूर्ण संख्याएं नहीं है। क्लियर हुआ सभी को? अगर आपसे पूछा जाए जितने भी पूर्णांक हैं, जितने भी पूर्णांक हैं सभी नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? आप कहोगे नहीं सर, ये भी गलत है कि सर सभी पूर्णांक हमारी प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। क्लियर हुआ सभी को? अगर आपसे उल्टा पूछा जाए क्या चीज, कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? आप कहोगे नहीं सर, जीरो पूर्ण संख्या तो है लेकिन पर सर जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्लियर हुआ बच्चा आपको? बताइए। ठीक है, यानी कि चार्ट याद कर लेना अपनी तरफ से, आप अपनी तरफ से चार्ट याद कर लेना बच्चे, और आप इनको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। पहले भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था इन सभी को, पहले भी हमने ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ी थी। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए बच्चे, अब आपने इतना तो सारा पढ़ लिया, लेकिन पर हमने पी अपॉन क्यू के रूप में भी पढ़ा था कि जिसे भिन्न कहते हैं। आपने भिन्न के बारे में सीखा था, भिन्न क्या होता है सर? जो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखे होते हैं भिन्न कहलाती है सर। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, पता नहीं क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग। तो पढ़ चुके नहीं पढ़ चुके हैं? तो आप कहोगे हाँ सर पढ़ चुके हैं सर, हमने भिन्न के बारे में सीखा है, पढ़ा भी है, जिसको पी अपॉन क्यू के रूप में लिखते हैं, जिसे भिन्न कहते हैं। ठीक है बच्चे, अब आप देखिए, अभी एक बच्चे से पूछा गया था, सभी से पूछा गया था, माइक ओपन करके बताओ कि परिमेय संख्या क्या होती है, यानी कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो बच्चे पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्या, कोई भी ऐसी संख्या, कोई भी ऐसी संख्या जिसे आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो, जहां पर पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक हैं और हमारा क्यू जीरो नहीं है, वह परिमेय संख्या कहलाती है। इतना क्लियर हो सभी को? एक बार बताइए कि हाँ सर वो संख्याएं, सर कोई भी ऐसी संख्या, सर कोई भी ऐसी संख्या जिसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख दें और पी और क्यू हमारे कैसे हो सर? ये हमारे पूर्णांक हो और सर हमारा क्यू जीरो ना हो। ठीक है बच्चे, हमारा क्यू क्या ना हो? जीरो ना हो। आप सभी को याद रखना है सर, जीरो कभी नीचे आ ही नहीं सकता। सर आपने काफी बार बता लिया है, ये चीज सभी को याद है ना भाई, बहुत बार बता चुके हैं, जीरो कभी नीचे नहीं आता। हाँ ऊपर जीरो आ जाता है बट नीचे कभी जीरो नहीं आता। ये चीज क्या होती है? अपरिभाषित। ठीक है, चलिए, अगर सभी को समझ में आ गया है, आप हमें छोटे छोटे सवालों के आंसर बताओगे, जल्दी से पूछ लें। चलिए देखिए, अभी थोड़ा सा आगे पढ़ने के बाद सीखेंगे, पूछेंगे सवाल। इस पर क्या लिखा हुआ है बच्चे? यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चे कि शब्द परिमेय रेशनल की उत्पत्ति अनुपात रेशो से हुई है। अब आप देखोगे भाई, हिंदी और इंग्लिश में टर्म बहुत डिफरेंस होती है। हिंदी में इसको परिमेय बोलते हैं और परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल बोलते हैं। अनुपात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चे? रेशो बोलते हैं। तो बच्चे आप इंग्लिश में मैच करके देखो, रेशो से ही रेशनल बनाए, रेशो से ही क्या बनाए? रेशनल बनाए। यानी कि इस शब्द परिमेय की जो उत्पत्ति हुई है वो अनुपात से हुई है। अब अनुपात क्या होता है बच्चे? अब देखो अनुपात, बच्चे प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, कोई बच्चा अपना माइक ओपन ना करे। कोई बच्चा अनुपात के बारे में बताएगा अपने माइक ओपन करके, सर अनुपात क्या होता है बताइए। सर चलिए, लिखा हुआ कोई नहीं कुछ बता। भी दिखाई नहीं दे रहा। बच्चे आपको मतलब किसको नहीं सुनाई दिखाई दे रहा है कुछ भी? सालू को? ठीक है, यस सर। आप आप बच्चे सामने देखिए। अच्छा ये बताइए, अगर हम यहाँ कुछ लिख रहे हैं, सालू आपको दिख रहा है कि लिखा हुआ नहीं दिख रहा है? बताइए क्या दिख रहा है? नहीं, नहीं सर दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। नहीं दिखाई दे रहा? तो बच्चे प्लीज आप फिर ना, आप चीजों को सुनने की कोशिश, बट ऐसा पढ़ाई ना पढ़ना बहुत मुश्किल होता है कि आपको दिखाई भी ना दे रहा है, बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चे। आप एक काम करना, क्लास की रिकॉर्डिंग देखना। ठीक है सालू बच्चे, आप क्लास की यस सर। रिकॉर्डिंग देखना, वहां से जो भी आपके डाउट रह जाएंगे वो आप नेक्स्ट क्लास में 10-15 मिनट पहले क्लास को ज्वाइन करके पूछ लेना। ऐसा नहीं होगा कि आप पूछोगे और आपको बताया नहीं जाएगा, आपको सारे डाउट आपके बताए जाएंगे। ठीक है सालू, हमें याद रहेगा जी सर। कि आपको बड़ी दिक्कत हो रही है क्लास के अंदर। ठीक है, आपको अपना माइक बंद कर सकते हो सालू, माइक बंद करके बैठिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप क्लास की रिकॉर्डिंग देख लें। ठीक है, चलिए बच्चे यहाँ देखिए, सामने से बच्चे स्क्रीन पे देखेंगे, सब बच्चे सामने स्क्रीन पे देखेंगे। भाई आपको इतना पता लग गया कि सर जो रेशनल नंबर है वो रेशो से बने हैं, और हम आपसे रेशो के बारे में पूछते थे अनुपात क्या होता है। बच्चे आपने कभी कभार ऐसा लिखा देखा होगा, अनुपात पी अनुपात क्यू, लिखा देखा है आपने कभी? पी अनुपात क्यू या फिर 2:3, कभी लिखा देखा है बच्चे ऐसे अनुपात? बताइए।
माइक ओपन करके बोल दिया करो कि हाँ सर देखा है नहीं देखा है, पता लग जाता है हमें भी कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम एक तरफ से पढ़ाई जा यस रहे हैं। सर। ठीक है, यानी कि आपने अनुपात के बारे में सुना होगा। अब देखो अनुपात में क्या चीजें होती हैं, हम आपको एक अनुपात के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। मान लेते हैं क्लास के अंदर दो बच्चे हैं, एक का नाम राहुल है और एक का नाम क्या है, चलो ए और बी ले लेते हैं, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है, दो बच्चे, ठीक है भाई, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। अब आपसे ये कहा गया कि जो ए की आयु है और जो बी की आयु है, इनका अनुपात कितना है, इनका अनुपात 2:3। ठीक है, इनका अनुपात कितना है, 2:3 है। आयु का अनुपात 2:3 है। और इन दोनों की आयु का योग, इन दोनों की आयु का योग कितना है बच्चे, इन दोनों की आयु का योग हम मान लेते हैं कितना है, कितना ले लें, चलो इन दोनों की आयु का योग ले लेते हैं हम 30। कितना ले लेते हैं, 30। ठीक है, अब बताओ ए और बी की आयु कितनी है। तो बच्चे ना तो ए की आयु 2 साल है और ना बी की आयु 3 साल है। आपको रेशो दिया गया है कि ए की आयु का रेशो बी की आयु के साथ में 2:3 है और इनकी आयु कितनी है, 30 साल। तो आप कैसे करते हो, आप ऐसे करते हो सर, इनका रेशो हटाएंगे तो ऐसे हटाएंगे कि मान लेते हैं ए की आयु 2x है, बी की आयु 3x है और सर इन दोनों की आयु का योग कितना है, 30 है। अब आप कहोगे सर 5x की वैल्यू 30 है और x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। थोड़ा सा समझना, x की वैल्यू 6 आ गई, आपने कहा सर इसकी a की आयु थी 2x, यानी कि आपने कहा सर इसको 6 दूनी 12, और आप जानते हो सर b की वैल्यू थी 3x, यानी कि 6 × 18। क्या आप लोगों को क्लियर हुआ भाई, a 12 साल का था और b 18 साल का था। तो देखो आपने इनकी आयु को कैसे लिखा था, आपने कहा सर 12 का अनुपात 18 के साथ में कितना आ गया भाई, आपने इसको 6 से काट दिया, 6 दूनी 12, 6 × 18। तो इन दोनों के आयु का अनुपात कितना आ गया, 2:3। यानी कि जो आप भिन्नों को सोल्व करते थे, अब आपको कुछ क्लियर आएगा कि जो आप भिन्नों को सरलीकरण करते थे, हल करते थे भिन्नों को, जैसे कहीं लिखा है हमारे पास में कितना 33/22 और फिर आपको काट देते थे 11 से, 11 × 33, 11 दूनी 22। आपने क्या करा, इसका रेशियो बना दिया, क्या कर दिया आपने, इसको रेशियो बना दिया। बच्चे रेशियो से ही आपका क्या बना है, आपका एक रेशनल यानी कि प्रमेय संख्या बने। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को, क्या इतना क्लियर हो गया सभी को कि भाई रेशियो से ही बनी है। यस सर। ठीक है, अब अगर हम उदाहरण के लिए देखें, भाई रेशनल नंबर के आपके मन में आ रहा होगा सर बहुत देर से रेशनल नंबर पढ़ने पर उदाहरण क्या होते हैं रेशनल नंबर के, आप कहोगे सर रेशनल नंबर के जो उदाहरण होते हैं सर 3/5 एक रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि सर ये P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है। बिल्कुल सर, ये P भी पूर्णांक है, यानी कि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, सही बात है सर, 3 और 5 दोनों इंटीजर है। और देखो हमारा Q 0 भी नहीं है, क्योंकि हमारा Q कितना है, 5 है। आप कहीं पर भी देख लो, यहाँ 9/2 लिखा है, क्या ये 0 है, आपका भी नहीं सर। 11/13 लिखा है, क्या ये 0 है, नहीं सर। और ये P/Q की फॉर्म में लिखे हैं, हाँ सर। और दोनों ही इंटीजर है, हाँ सर। यहाँ पर जितने भी संख्याएं दिख रही हैं आपको, 3/5, 9/2, 11/13, सभी क्या है आपके पास में रेशनल नंबर्स हैं, यानी कि सभी की सभी परिमेय संख्या है। इतना क्लियर हुआ सभी को। हमारे अब कुछ डाउट्स हैं बच्चे, आप माइक ओपन करके बता दोगे अगर हम पूछें आपसे। ठीक है, हम ये पूछना चाहते हैं कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, क्या सभी प्रमेय संख्याएं होती हैं, बताइए। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, क्या सभी प्रमेय संख्याएं होती हैं, अगर होती है तो माइक ओपन करके बताओ हाँ या ना, जल्दी से माइक ओपन करके। कोई बच्चा चैट सेक्शन में टाइप नहीं करेगा, बताइए भाई जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं प्रमेय संख्या होती हैं। बहुत टाइम लगा रहे हैं सोचने में आप लोग। यस ना सर। ठीक है, आप कहोगे हाँ सर। भाई प्राकृतिक संख्या 7 है सर, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 मान लेते हैं। अब ये तो P/Q की फॉर्म में आ गया सर, और देखो हमारा Q 0 भी नहीं है सर। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्या, किसी बच्चे के मन में डाउट आएगा सर क्या 500 एक प्राकृतिक संख्या तो है, पर क्या एक प्रमेय संख्या है, बिल्कुल 500 के नीचे कुछ नहीं, आप 1 मान लो। फिर सर ये P/Q की फॉर्म में आ गया, बिल्कुल आ गया। ठीक है, तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सभी क्या होती है, हमारी प्रमेय संख्या होती है। दूसरा डाउट है हमारे मन में, बताइए क्या सभी पूर्ण संख्याएं सभी पूर्ण संख्याएं प्रमेय संख्या होती है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्रमेय संख्या होती है, हाँ या ना। भाई आपके मन में आया होगा सर जो पूर्ण संख्याएं होती हैं सर वो W से लिखी जाती हैं। हाँ बच्चे खुशबू बोले, क्या डाउट है। सर जो हमारे जिस तरह से 3/5 लिखा हुआ है, अगर -3/5 लिखेंगे तो हमारे रेशनल नंबर की फॉर्म में होगा सर। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। -3/5 क्या रेशनल नंबर होगा, बिल्कुल होगा।
भाई ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा है, बिल्कुल लिखा है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। क्या क्यू हमारा जीरो है? आप कहोगे नहीं सर क्यू जीरो भी नहीं है। और ये दोनों क्या हमारे इंटीजर है? आप कहोगे हाँ सर इंटीजर है। क्यों भाई? -3 इंटीजर होता है कि नहीं होता है खुशबू? आपने कहा सर इंटीजर को जेड से दर्शाते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3, इन सभी का समूह क्या कहलाता है? इंटीजर कहलाता है। तो सारी कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप कहोगे यस सर -3/5 क्या है? एक हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए तो हम ये कहते हैं कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, सभी आपकी परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर होती है। जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्या आपकी रेशनल नंबर परिमेय संख्या होती है? आप कहोगे होती है। जैसे कि 0, बताइए क्या 0 एक परिमेय संख्या है? आप कहोगे हाँ सर 0 एक परिमेय संख्या है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे 1 होता है। और सर ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। सर ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और क्यों 0 नहीं होना चाहिए? सर हमारा 0 है भी नहीं, क्योंकि वो 1। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया सभी को? क्या सर जितने भी हमारे इंटीजर्स होते हैं, जितने भी पूर्णांक होते हैं, क्या सभी परिमेय संख्या होती है? आप कहोगे हाँ सर जितने भी पूर्णांक हैं सभी हमारे परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है बच्चे, यहां तक किसी को कोई डाउट? हाँ, अभी किसी बच्चे के मन में डाउट उठा होगा, सर जो हमने अभी दशमलव खत्म किया है, हाल फिलहाल में आज ही दशमलव खत्म हुआ है, सर क्या ये दशमलव भी परिमेय संख्या होती है? आप कहोगे हाँ सर, आप ही ने तो सिखाया था सर दशमलव को हटाओ, इसके नीचे 1 लिखो, दशमलव के आगे 2 जीरो, सर 2 नंबर, इसके आगे 2 जीरो लगा दो, यानी कि सर इसको 125/100 लिख सकते हैं। सर ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। सर क्यों 0 भी नहीं है? तो जितने भी दशमलव नंबर होते हैं, जितने भी जैसे भी दशमलव नंबर, कोई बच्चा सोचे सर 0.001 क्या परिमेय संख्या है? बिल्कुल परिमेय संख्या। जितने भी दशमलव है सभी परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए आप लोगों ने रूट के बारे में सुना होगा, रूट के बारे में। भाई रूट जो ऐसे वाले नंबर होते हैं, रूट 5, यस सर। रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 9, रूट 10, क्या ये भी परिमेय संख्या होती है? अब आप बच्चों को अलर्ट रहना पड़ेगा कि सर एक चीज देखिए, रूट 1 एक परिमेय संख्या है। सर रूट 2, आप कहोगे सर रूट 2 परिमेय संख्या नहीं है। रूट 3 आप कहोगे परिमेय संख्या नहीं है। रूट 4, क्योंकि रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, आप कहोगे सर ये परिमेय संख्या। क्या इतना क्लियर है आप लोगों को? भाई आपके जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं, जैसे कि रूट 1 की वैल्यू 1 होती है, आप कहोगे ये एक रेशनल नंबर है। भाई रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, ये एक रेशनल नंबर है। रूट 9 की वैल्यू 3 होती है, ये एक रेशनल नंबर है। लेकिन पर सर रूट 3 एक इरेशनल, यानी कि ये परिमेय संख्या नहीं है। सर ये भी परिमेय संख्या नहीं है, 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 बट ये एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि रूट 9 की वैल्यू 3 होती है, और 3 एक परिमेय संख्या होती है। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? बताइए बच्चे, क्या इतना क्लियर हुआ? ठीक है, यानी कि अब आप कहोगे हमें समझ में आ गया है सर कि अगर उदाहरण देखा जाए तो क्या हो गया। आप कहोगे सर 4, यानी कि सर जितने भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं सभी हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कि इस बच्ची ने पूछा था -3/5, तो यहाँ पे लिखा है -7/8। आप कहोगे यस सर ये रेशनल नंबर परिमेय संख्या है। अभी आपने बताया था सर जितने भी दशमलव होते हैं सभी आपके रेशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्या होती है। पर सर रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है बच्चे, रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। और याद रख लो 0 भी एक परिमेय संख्या है, 0 भी एक परिमेय संख्या है। क्या इतना क्लियर हो गया सभी को? बताइए, क्या इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, तो बच्चे ये क्लास आप लोगों की यहीं तक रहेगी, बाकी सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बच्चा अपने डाउट पूछ सकता है, और अगर आपका कोई डाउट